हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाईक्यू आया है। एन इंजन इज अटैच्ड टू अ वैगन। वैगन मीन्स ऐसे जो बैलगाड़ी के पीछे होते हैं ना, उसको मान लेते हैं हम। ठीक है। एक एक जो इंजन है वो किसी वैगन से अटैच्ड है थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर। उसके बीच में क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है। डायग्राम से देखा जाए तो कुछ ऐसा। ठीक है। और ये जो है किसी इंजन से अटैच्ड है, मान लो। तो ये इंजन है हमारा आगे की तरफ, और ये जो है वो किसी स्प्रिंग से ऐसे अटैच्ड है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, स्प्रिंग दिखना चाहिए। मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। जो है स्प्रिंग से ऐसे अटैच्ड है, ये ऐसे इंजन जो है उसको खींच रहा है। ठीक है। द इंजन इज अटैच्ड टू द वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ। शॉक एब्जॉर्बर यानी जो स्प्रिंग एब्जॉर्बर, उसकी लेंथ है ऑलरेडी मुझे गिवन कितना है, 0.5 मीटर। द सिस्टम with a total mass 14,000 kg। उसका टोटल मास कितना है, 14,000 kg। इज मूविंग विद द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है। when the brakes are applied to bring it to rest, जैसे हमने ब्रेक लगाया उसको रेस्ट में लाने के लिए, इन दिस प्रोसेस, ब्रिंग टू रेस्ट नहीं, अब वो रेस्ट पे आना शुरू किया है। इन दिस प्रोसेस, जो वो प्रोसेस घट रही है यानी चल रही है, जैसे रेस्ट पे आने की, मुझे ब्रेक लगने के बाद इंस्टेंटली तो गाड़ी रुकती नहीं है, कुछ समय बाद रुकती है। जैसे ये ब्रेक लगाएगा तो ये कंप्रेस होगा स्प्रिंग। जाहिर सी बात है, इंजन ब्रेक लगाएगा, वैगन तो खुद से ब्रेक लगा नहीं सकता। तो वैगन क्या करेगा, स्प्रिंग को धक्का देगा और स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। धीरे 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 वैगन क्या होगा, रेस्ट पे आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग ही कंप्रेस नहीं होगी, जो टायर और, ठीक है, टायर और रोड है, उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स हो रहा होगा। तो वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के कुछ ना कुछ वर्क करेगा, एनर्जी खाने की कोशिश करेगा ताकि ये वैगन रुक जाए। So in this process of the system being brought to rest, the spring of the shock absorb get compressed by 1 मीटर। देखो यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि जो एब्जॉर्ब किया है उसने स्प्रिंग ने, कितना, 1 मीटर कंप्रेस हो गया। उसकी, सॉरी, उसकी लेंथ कितनी थी, 1.5 मीटर, और 1 मीटर वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इफ 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ द वैगन इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी अगर ये किसी v वेलोसिटी से चल रहा होगा मान लो, ठीक है, तब उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी u वेलोसिटी से अगर ये चल रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उसमें से 90% ऑफ एनर्जी वैगन ने लॉस कर दी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। देन स्प्रिंग कांस्टेंट इज, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ने जो वर्क डन किया है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आई मीन सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू में फाइंड करना है। ठीक है। सो जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का वो कितना है, 1.5 मीटर नेचुरल लेंथ है। सिस्टम ऑफ टोटल मास, जो वैगन का मास है, ठीक है, वो कितना है, 14,000 kg। मूविंग विद द स्पीड, यानी इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 72 इंटू 5/18, सो 18 फोर ज़ा, और 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये। सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट कंप्रेस हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, 1.0 मीटर। ठीक है। उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, जब चलती तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ½ m u²। और जो वर्क डन किया है किसने, फ्रिक्शन फोर्स ने, उसने उसकी इनिशियल एनर्जी में से 90% एनर्जी को खुद ने खा लिया उसने। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर देखा जाए वो कितना हो जाएगा, -90% ऑफ ½ m u², क्योंकि इसी में से एनर्जी खाया ना उसने।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 90% ऑफ द एनर्जी ऑफ द वैगन इज ड्यू लॉस्ट, यानी पहले जो उसके पास खुद की एनर्जी थी उसमें से 90% लॉस्ट कर दी फ्रिक्शन ने। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जाएगा माइनस 90/100 हाफ एम यू स्क्वेयर, ठीक है। और वर्क डन बाय जो स्प्रिंग लगा रहा है वो कितना है, -k/2 फाइनल कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल कंप्रेशन का स्क्वायर। अब इनिशियल तो कोई कंप्रेशन हुआ नहीं है, नेचुरल लेंथ पे था वो, सो -k/2 और फाइनली जो कंप्रेस्ड हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ, यानी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल वर्क डन कौन कौन कर रहा है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स अपना वर्क दिखा रहा है और दूसरा दिखा रहा है स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि तीसरा कोई फोर्स वहाँ पे है नहीं। यहाँ पे इनिशियली यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ एम फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्क्वायर। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि 90% एनर्जी खा रहा है तो बच रहा है 10%, तो वही हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर, यही एनर्जी हो जाएगी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ने इतना ही लगाया क्योंकि 90% तो लॉस कर दिया। वर्क डन बाय स्प्रिंग भी आ जाएगा -k/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फाइनली वो रुक रहा है बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, सो जीरो माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा -k/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 एम यू स्क्वायर प्लस 90/100 एम हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो जाएगा 90/100 -1, ये इधर आ जाएगा -k/2 एक्स स्क्वायर, सो 2 से 2 चला गया, माइनस के और एक्स का कितना कंप्रेशन हुआ है, सिर्फ 1 मीटर का कंप्रेशन हुआ है, सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर, आ जाएगा 90 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, सो माइनस के इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर -10/100, सो माइनस और ये माइनस चला गया, ये जीरो नीचे एक जीरो चला गया, के का वैल्यू आएगा एम यू स्क्वायर बाय 10। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, के का वैल्यू आया एम यू स्क्वायर बाय 10, एम का वैल्यू मुझे पता है कितना है 40,000, यू जो है 20 यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 10, तो ये जीरो चला गया, के का वैल्यू आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 60, यहाँ पे जीरो एक जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5, सो के का वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, सो वैल्यू ऑफ के इज 60 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, सो यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू और 10⁵ तो ऑलरेडी है वहाँ पे। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।